नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 2000 रुपए के नोट बंद होने जा रहे हैं और पॉलिटिक्स चालू ऑलरेडी हो चुकी है। कोई भ्रम फैला रहा है, कोई मिसगाइड कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको बताएंगे। हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे और आपकी हर कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। 2000 रुपए के नोट बंद होने की खबर पर सियासत पर अब विपक्ष में भी मतभेद हो गया है। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने 2000 रुपए के नोट को आउट ऑफ सर्कुलेशन करने के फैसले का समर्थन कर दिया है और कहा है कि 2000 के नोट को बंद करने से करप्शन पर लगाम लगेगी। लेकिन विपक्ष के बाकी तमाम दल सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सब ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है, तानाशाही कहा है और पूछा है कि जब इस नोट को बंद ही करना था तो नोट लाने की जरूरत क्या थी। जवाब में बीजेपी इसे ब्लैक मनी यानी काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक कह रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल 2000 रुपए के नोट को आउट ऑफ सर्कुलेशन करने का फैसला सुनाया था और कहा था कि 30 सितंबर तक ये नोट या तो बैंक में जमा करा दीजिए या फिर इसके बदले दूसरे छोटे नोट ले लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आरबीआई का फैसला क्या है और आपको करना क्या है। फैसला यह लिया गया है कि रिजर्व बैंक 2000 के सभी नोट वापस लेगा। अगर ये नोट आपके पास हैं तो या तो आप जाकर के इसे बैंक में यानी अपने अकाउंट में जमा करा दीजिए, या आपको इसके बदले में कैश ही चाहिए तो आप कैश भी ले सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक की ब्रांच या आरबीआई के दफ्तर में जाकर आप ये नोट बदलवा सकते हैं। शुरुआत में एक बार में सिर्फ 10 नोट यानी कि 20,000 के नोट ही बदले जा पाएंगे एक बार में। लेकिन अगर आप अपने ये रकम बैंक में जमा कराना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक बार में चाहें तो अपना सारा का सारा पैसा जाकर के अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। फिलहाल ये नोट जो है ये चलन में वैसे भी काफी कम बताए जा रहे हैं। 2000 के नोट को बंद करने के इस फैसले पर सबसे बड़ा सवाल मन में यह आता है कि यह फैसला आखिर लिया क्यों गया है। इस वक्त इस फैसले को लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो यह हम आपको बताते हैं। 31 मार्च 2018 तक 2000 वाले 336.5 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे। यह आपके सामने है। 31 मार्च 2018 तक जो सर्कुलेशन में नोट थे वो थे 336.5 करोड़ नोट। 31 मार्च 2023 तक आते आते सर्कुलेशन में ये नोट रह गए हैं 181 करोड़। तो आप देखिए 336 करोड़ नोट से ये 181 करोड़ नोट पर आ गए हैं। अब जितने नोटों की तलाश हो रही है वो आप देख लीजिए। अगर आप ये माइनस कर दें ये संख्या तो ये हो जाती है 155.5 करोड़ नोट। इन कुल नोटों की जो है तलाश इस वक्त रिजर्व बैंक को है कि ये नोट जो हैं ये कहां हैं। इन नोटों को ढूंढना ये फिलहाल रिजर्व बैंक का काम है। तो इन्हीं पर फिलहाल निगाह है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार ये नोट जब आउट ऑफ सर्कुलेशन होगा, जिसके लिए आपको 4 महीने की मियाद दी जा रही है, तो एक बड़ा अमाउंट ब्लैक मनी का, काले धन का, वो बाहर निकल करके आ सकता है। जो 2000 के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं उनकी वैल्यू 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। जो हमने अभी आपको बताया कि जो नोट नहीं मिल रहे हैं 3 लाख करोड़ से ज्यादा उनकी कीमत है। 31 मार्च 2018 तक जो 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे उनकी वैल्यू थी 6,73,000 करोड़ रुपए। यह आपके सामने है। 31 मार्च 2018 तक जो सर्कुलेशन में नोट थे उनकी कुल वैल्यू 6,73,000 करोड़ रुपया। 31 मार्च तक जो सर्कुलेशन में नोट रह गए उनकी वैल्यू है 3,62,000 3.5 लाख लगभग करोड़ रुपया। और इसका मतलब यह हुआ कि जो नोट नहीं मिल रहे हैं उनकी वैल्यू है लगभग 3,11,000 लाख करोड़ रुपए। ये आप अमाउंट समझिए कितना बड़ा है। और ये वो काला धन है जो अमाउंट आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपया है ब्लैक मनी का जो लोगों ने दबा रखा है, जिन लोगों ने होर्डिंग कर रखी है। ये पैसा बाहर निकालना है। अब जब ये नोट आउट ऑफ सर्कुलेशन होगा तो मजबूरन उन लोगों को बाहर निकालकर ये पैसा बैंक के पास लाना पड़ेगा, नहीं तो उनका रुपया कागज हो जाएगा। सरकार पैसा छुपाने वालों को ही टारगेट कर रही है, आम लोगों को नहीं, क्योंकि कॉमन मैन के पास नोट है ही नहीं। टारगेट कॉमन मैन नहीं है क्योंकि एटीएम में 2000 रुपए के नोट तो अब यदा कदा निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं। टारगेट पर करप्शन करने वाले सरकारी ऑफिसर्स,
भ्रष्ट उद्योगपति हैं जिनके पास कैश बड़ी तादाद में होता है, या भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिनके पास काली कमाई होती है, जो कैश में डीलिंग करते हैं। उनका पैसा निकालने के लिए 2000 रुपए का नोट बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार के फैसले पर जनता क्या कहती है, यह हम आपको अब सुनाते हैं कि आम लोगों का रिस्पांस क्या है इस पर। लखनऊ से एक रिपोर्ट देखिए। 2000 के नोट को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है और 30 सितंबर तक लोगों को मौका दिया है। उनके पास जो भी 2000 रुपए के नोट हैं उनको बैंकों में आकर के एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट काम नहीं करेगा। हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में सुबह सुबह का वक्त है। लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे हुए हैं पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार ने फैसला लिया है कि 2000 का नोट अब 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा, ये फैसला कैसा है? ये फैसला तो वैसे फिलहाल तो बढ़िया है। बढ़िया। ब्लैक मनी का लोग संग्रह आसानी से कर लेते थे 2000 के नोट से। हाँ, 2000 नोट से जैसे मान लीजिए 500-500 के 100-100 के नोटों अगर लिया जाए तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती। 2000 नोट से मतलब अगर मान लीजिए 10-20 लाख या 50 लाख जो भी करना है तो वो तो आराम से उनका हो जाता था। ब्लैक मनी आराम से एडजस्ट कर सकते थे। यानी कि सरकार के फैसले से आप लोग खुश हैं और सही मानते हैं? 101% संतुष्ट है, इसमें कोई सरकार के फैसले लोग संतुष्ट हैं। और भी लोग देखिए पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके का जो फैसला सामने आया है उसको आम लोग किस तरीके से देखते हैं। भैया, 30 सितंबर तक लोगों को 2000 रुपए के जो नोट हैं वो बैंकों में जमा कर देना, सरकार का आरबीआई का जो फैसला है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? ठीक है, और यहाँ की जो इकोनॉमी के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से 2000 की नोट होनी नहीं चाहिए थी। ये फैसला सही है, पर लोगों को फिर कष्ट होगा। जो बड़ी सी लाइन में लगेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, ये मतलब जो है मतलब सही डिसीजन कह सकते हैं। तो मतलब 2000 का नोट का अगर बंद हो जाएगा, चलन में आना बंद हो जाएगा 30 सितंबर के बाद, तो ठीक है। ये ठीक है, और क्या, इससे करप्शन ज़्यादा होता है। छोटी सी गड्डी में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। जहाँ आप 100 लगा लेंगे वहाँ 2 लाख हो जाएंगे। और ऐसे 2 लाख लेने की ज़्यादा गड्डी लगानी पड़ेगी। वो तो जो है जो करप्शन करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा शुभ अवसर था कि 2000 की नोटें बनी, पर जो आम इंसान है उनके लिए 500 की नोट बहुत अच्छी है। 500 की नोट अच्छी है आम इंसान के लिए, जो करप्शन करते थे उनके लिए 2000 रुपए का नोट था। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जानकारी मिली आपको 30 सितंबर तक 2000 के जो भी नोट हैं उनको बैंकों में जमा करना है? हाँ, मिली है। कैसा फैसला है ये आरबीआई का? आरबीआई का फैसला एक तरफ से देखा जाए तो ठीक है, और पब्लिक के लिए जो है नहीं भी करना चाहिए। पब्लिक के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप जैसे आप 1 लाख रुपए ले जाएंगे तो अगर 500 की गड्डी होगा तो 4 गड्डी ले जाना पड़ेगा आपको, और 2 लाख रुपए की गड्डी जो आपको 2000 के नोट की एक गड्डी ले जाएंगे उसमें 2 लाख रुपए होगा, आधी गड्डी से आपका हो जाएगा, मतलब कंफर्टेबल है। लेकिन जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे, ब्लैक मनी रखते थे, उनके लिए 2000 का नोट ज़्यादा अच्छा था। हाँ, उनके लिए ज़्यादा अच्छा था। अगर 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, और सरकार ये एक तरफ से करे तो ठीक कर रहा है। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, जो सरकार ने और आरबीआई ने खासतौर पर फैसला लिया है कि 30 सितंबर तक आपके पास जो भी नोट है 2000 के उनको बैंकों में जमा कर दिया जाए। आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं, आप बताइए इस फैसले को आरबीआई के आप लोग कैसे देखते हैं? सर, बुरा डिसीजन तो नहीं है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, ये एक रोटेशन में रहता ही है कि एक करेंसी ख़त्म करते हैं फिर दूसरी करेंसी लाते हैं। युवा भी जो हैं वो भी काफ़ी खुश हैं इस डिसीजन से। उनका कहना है कि इस तरीके की चीज़ों को मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, और अगर सरकार ने फैसला लिया है, आरबीआई ने फैसला लिया है, तो फैसला सही भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।